अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओपन सर्किट, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर के ये टेस्ट है जिसको हमने परफॉर्म करने हैं। ये ट्रांसफार्मर के टेस्ट है जिसको हमें परफॉर्म करना है, और उनकी बदौलत R1 X1 और ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। तो हम वन बाय वन इसको लेते हुए चलेंगे और अपनी जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है ना। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि लोड एंड मतलब सेकेंडरी साइड के ऊपर किसी भी किस्म का हम लोड नहीं लगाएंगे। तो अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं किस तरीके से बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें वाट मीटर भी लगाना होगा। तो वो किस तरीके से लगता है वो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं। ये आपके पास सोर्स आ गई है, और सबसे पहले हमें लगाना है वाट मीटर। तो वाट मीटर के आपके पास कॉइल होती है करंट कॉइल, और एक होती है पोटेंशियल कॉइल, जो कि इस तरीके से बनी हुई होती है। ये होती है पोटेंशियल कॉइल जो कि वोल्टेज मेजर करती है। देन इसके बाद आपके पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें होंगी वोल्ट मीटर के अक्रॉस। वोल्ट मीटर लग गया। वोल्ट मीटर के बाद आप यहाँ पर मेजर करेंगे करंट, क्योंकि जब सेकेंडरी के अंदर कुछ भी फ्लो नहीं करता तो वहाँ पे एक नो लोड करंट फ्लो करता है। तो वो नो लोड करंट कितना होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वो हम इसके थ्रू हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि हम नो लोड करंट को इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। अच्छा, जो नो लोड करंट होता है आई नॉट, ये नो लोड करंट हमेशा 5 to 10% होता है। नो लोड करंट जो होता है IO, इट इज़ ऑलवेज 5 to 10%। 5% से लेकर 10% के दरमियान होता है, ठीक है ना। किसका होता है आई नॉट जो होता है 5% या 10% होता है सेकेंडरी करंट के। सेकेंडरी करंट के जितना भी करंट यहाँ पर अगर फ्लो हो रहा होगा तो उसका आप 10% या 5% निकाल लें, वो आपका नो लोड करंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये आप लोगों को पता हो। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब आपको यहाँ पर पता है कि ये सप्लाई है आपकी, ये मैंने VS दे दिया है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ कॉयल आ गया आपके पास, एम्पेयर आ गया। अब यहाँ पर होता क्या है, आपके पास नो लोड करंट है, और नो लोड करंट को जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, आई थिंक ये था लेक्चर जी। तो इसको ज़रा देख लेते हैं पहले। तो इसको देखते हैं। जहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप आई नोट को अगर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करते हैं, आई नोट को अगर आप कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करते हैं तो IU एंड IW बन जाएगा। और IU किसके बराबर होता है आपके पास आई नोट, क्योंकि थीटा यहाँ से बनेगा तो कॉस थीटा, और ये आपके पास IW साइन थीटा। तो अब हमें ये वाली चीज़ें वहाँ लेकर चलनी है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक में मैंने गलती कर दी है, क्योंकि एक्टिव पावर है ना, तो थीटा यहाँ से बनेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा साइन, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपके पास नो लोड करंट की कंडीशन में ये चीज़ इस तरीके से बन के वापस आ जाएंगी। अपने लेक्चर पे आते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि नो लोड करंट अगर आपको निकालना है, तो मतलब कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको करंट निकालना है, ठीक है ना, आपको IW निकालना है, तो वो किस तरीके से निकलेगा, आई नॉट कॉस थीटा और I म्यू इंटू आई नॉट साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो सिंपल फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू आप अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक थीटा निकालना है, ताकि आपको एंगल भी पता हो। क्योंकि जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, जो फेज़र आपके बने थे वो कुछ इस तरीके के बने थे कि यहाँ पर आपका आई जाता था, आई नॉट जाता था,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक सम एंगल बनता था, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर वो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हमने शायद वहाँ पे थीटा वन का नाम दिया था, या हमने फाई वन का नाम दे दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा, सिंपल पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है ना, वी आई कॉस थीटा, क्योंकि थ्री फेज AC के अंदर, थ्री फेज कह रहा हूँ, AC के अंदर पावर किसके बराबर होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, ठीक है ना। बट इन DC पावर सिंपली आई इंटू वी, ठीक है ना। P इज इक्वल्स टू वी आई, ये इन DC के अंदर है, और ये जो हमने लिखा है ये फॉर AC है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना हमने कि वहाँ पे पावर फैक्टर भी हमें इंक्लूड करना होता है। तो थीटा निकाल लेंगे यहाँ से। थीटा किस तरीके से निकलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स P अपॉन वी आई। इस तरीके से आपके पास थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब थीटा निकल के आ जाएगा तो अगर मैं आपको एक इक्विवेलेंट जो सिंपल ड्राइंग थी, मतलब कि जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो अगर मैं इसको बनाता हूँ और आसानी से, क्योंकि हमें वहाँ से अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होंगी R और X की। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई है, आपके पास क्या आ गई है, इंडक्टेंस आ गई है, और इसी तरीके से आपके पास कॉइल आ गया है। अच्छा, जो ये वाला जो पैरामीटर था जो इस तरीके से बना हुआ था R, और ये पैरेलल में ही जॉइंट थे ना, तो मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने इसको इस बार इस तरीके से लगा दिया है कि इसको भी क्या कर दिया, दोनों को पैरेलल में ही कनेक्ट किया हुआ है असल में, ठीक है ना। इसको मैंने RC दे दिया क्योंकि दोनों वो भी पैरेलल के अंदर कनेक्टेड थे, ये अभी भी पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो ये R1 है और ये X1 है। अब आपको याद होगा कि ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर आप क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर आप जो फाइंड करते हैं वह फाइंड करते हैं RC एंड XM, ठीक है ना। XM बोल दें या XC बोल दें, मैग्नेटाइजेशन की वजह से। अब ये फाइंड करते हैं। अब आपको पता है कि अब आगे आपके पास सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर करंट जाएगा नहीं, तो अब इसको ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, करंट फ्लो होगा, नो लोड करंट आई नोट, और आपको पता है कि कोर के अंदर कौन सा करंट फ्लो करता है, यहाँ पर आपके पास फ्लो करता है IW, और यहाँ पे आपके पास फ्लो करता है I म्यू, ठीक है ना। I म्यू आपके पास यहाँ पे फ्लो करता है। जब नो लोड करंट है, नो लोड करंट का मतलब ये है कि आपके पास एक I नोड जा रहा है, फिर यह I नोड इन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। जो I नोड है फिर वो यहाँ पर डिवाइड होना शुरू हो जाता है IW और I म्यू के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब नो लोड करंट है, लेट्स सपोज कि आपका मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके पास सेकेंडरी के अंदर ना जो करंट है वो 1 एम्पेयर है, ठीक है ना, 1 एम्पेयर है। अगर मैं इसका 5% निकालूंगा फॉर नो लोड के लिए, तो नो लोड के लिए इसकी एक क्या बन जाएगा, 500 मिली एम्पेयर, सॉरी 500 नहीं, आपके पास 5 मिली एम्पेयर बन जाएगा। तो 5 मिली एम्पेयर आपके पास यहाँ पर फॉर नो लोड करंट आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5 मिली एम्पेयर इतना करंट है कि ये यहाँ पर इतना लॉस नहीं करेगा। जब यहाँ पर लॉस नहीं करेगा ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि R1 एंड XM आर निगलेक्टेड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका जो सीरीज़ के अंदर है, तो सीरीज़ के अंदर इतना ड्रॉप आएगा नहीं क्योंकि करंट हमारा बहुत कम है। लेकिन जब जैसे ये ड्रॉप होगा तो ये 5 मिली एम्पेयर भी यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर XC और XC निकाल लेंगे, RC और XC। अब मैंने इसको निगलेक्ट क्यों किया, निगलेक्ट करने की वजह ये है कि जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल कम होगा रजिस्टर के अक्रॉस और X1 के अक्रॉस, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस थी ही नहीं। तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज था, जो भी यहाँ पर वोल्टेज था इस पॉइंट के ऊपर, वो सीधा यहाँ पे अक्रॉस वो यहाँ पर अपेयर हो गया, ठीक है ना। मैंने इसको और इसको निगलेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आया है, निगलेक्ट कर दिया है, जो भी वोल्टेज था वो यहाँ पर आ गया है। तो इससे होगा क्या, आप अपनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे RC की, तो वो किस तरीके से निकलेगी, तो RC बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू जो भी आपके पास सप्लाई है V अपॉन, अगर IW से अगर मैं इसको कर दूंगा तो R निकल जाएगा, और मुझे XM निकालना होगा
तो उसके लिए आपको क्या करना है, वी अपॉन आई म्यू। तो ये करेंगे तो आपके पास ये दो पैरामीटर ओपन सर्किट के इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गई है मेरी बात। अब हम आ जाते हैं छोटे सा एक और टॉपिक है, वो है शॉर्ट सर्किट का। ठीक है ना, तो शॉर्ट सर्किट के अंदर है, तो शॉर्ट सर्किट के अंदर अब हम देख लेते हैं वही सी टी पी टी की डायग्राम बनेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे सोर्स बना लेते हैं। ये आपने वी एस आ गया आपका। और जब शॉर्ट सर्किट की बात करें तो यहाँ पर इसको हमने शॉर्ट सर्किट करना है, तो शॉर्ट सर्किट के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से शॉर्ट कर दिया। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसी चीज़ें सप्लाई आपके पास वेरिएबल होगी। ठीक है ना, अब शॉर्ट सर्किट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है, पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। आपको आर निकालना है और एक्स1 निकालना है, जो हमने निगलेक्ट कर दिया था स्टार्ट में। मैं इस डायग्राम को भी बाद में कॉपी कर लूँगा या बना लूँगा, तो आपको वो निकालना होगा। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जिसको आपने शॉर्ट सर्किट आपने बताया कि इस तरीके से शॉर्ट हो गया, इससे आप आई एस सी और वी एस सी निकालेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट भी होगा और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज भी अकर होगा। ठीक है ना, और जब ये निकल जाएगा तो आप इससे पावर भी निकाल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट पावर कितनी आती है। ठीक है ना, और आप फिर इसके थ्रू जब आपको ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो आप बता सकते हैं कि उस वायर की है जो जिस चीज़ से वो शॉर्ट किया गया है उसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी, आपको वी एस सी से अपॉन आई एस सी से डिवाइड करवाना है। अगर कुछ फिनोमेना अगर आपको याद आ रहा है इससे देख के कि ये थेवेनिन वाला जो बी डबल ई के अंदर हमने पढ़ा हुआ है पहले से, थेवेनिन थ्योरम के अंदर आपने इसको देखा था। सॉरी, थेवेनिन कह रहा हूँ, नॉर्टन के अंदर आपने इसके अंदर देखा था जहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया जाता था। तो मैं नॉर्टन यहाँ लिख देता हूँ कि नॉर्टन थ्योरम है ये आपके पास बेसिकली। ठीक है, तो जो कि आपको रिवाइज हो गया होगा। आई थिंक ये केस 2 था जहाँ तक मेरे दिमाग में है, तो इसको आप देख भी सकते हैं। तो ये आपके पास केस 2 था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या केस 1 होगा। आई थिंक ये केस 2 या केस 3 इनमें से कोई था, तो ये आप लोग देख लें। ठीक है, तो आपके पास ZSC निकल जाएगा। अच्छा, ZSC आपके पास क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और क्या है, इंडक्टेंस भी है ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर मैं ZU लिख दूँ तो किसी को कोई इशू होगा नहीं। वैसे Z इज इक्वल्स टू R प्लस जे एक्स ओमेगा, एक्स ओमेगा कह रहा हूँ एक्स। ठीक है ना, तो एक्स एम कर देते हैं या एक्स डब्ल्यू कर रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से भी आता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अगर अब मैं इसको पोलर फॉर्म में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू, मतलब कि एक तरीके से मैं बोल दूंगा Z विथ थीटा, तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है ना, कि आप उसके अंदर साथ में फेज एंगल भी इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये इसके बराबर है जो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी हैं, और थीटा भी वैसे ही निकलेगा, कॉस इनवर्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी आई। ठीक है, कॉस इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी आई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर मैं उस डायग्राम को, फिगर को यहाँ पे एज्यूम कर लूँ, मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा हूँ, या अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट, मैं हल्का सा बता दूँ, देन फिर अपनी लेक्चर वाइंड अप करते हैं और इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब नो लोड करंट की तो बात होगी नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ड्रॉप कहाँ पे आएगा, सीरीज के अंदर ड्रॉप अब ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी से जब करंट फ्लो होगा तो वो आपसे प्राइमरी से डिमांड करेगा कि आपको करंट प्रोवाइड करके दे। जब ये आपको करंट प्रोवाइड करके देगा तो यहाँ पर आपके पास
जो ड्रॉप आएगा वो आर के ऊपर भी आएगा और एक्स के ऊपर भी आएगा। तो आप यहाँ पर सिंपल वी डी आर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उससे अपनी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आर वन निकालना है ना, तो आर इज इक्वल्स टू जो वी आर होगा अपॉन आई निकालेंगे, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम होगा। और यहाँ पर इसी तरीके से आप निकाल देंगे एक्स वन इज इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन आई। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था, और काफ़ी छोटा टॉपिक था और मुश्किल नहीं था। इसके अंदर जो याद करने वाली बात है वो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आई नॉट होता है वो हमेशा 5 से 10% होता है सेकेंडरी करंट का, ठीक है ना। जो करंट यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर फ्लो होगा उसका 10% या 5% उसका नो लोड करंट होगा, मतलब कि जब लोड कनेक्टेड नहीं होगा।